ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेन रूल, रियली। और इस टॉपिक को जिसने सीख लिया समझ लो कि कैलकुलस पे कब्जा कर लिया, वो सिकंदर हो गया, आधा वर्ड उसके हाथ में आ गया। चेन रूल इज हार्ट ऑफ कैलकुलस। किसने बोला था? अरे ऑनिक किसने बोला था? यू डोंट नो, यू नॉट नो। चेन रूल इज हार्ट ऑफ कैलकुलस, ये बोला था न्यूटन ने, जिसने इस कैलकुलस का आविष्कार किया था। उसने कहा था कि ये कैलकुलस का दिल है, जिसको चेन रूल आ गया उसको सब कुछ आ गया। चेन रूल सीखने का मतलब तुम्हारे डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 5वीं 6ठी क्लास की मैथ की तरह लगेगा, 11 12th का मैथ लगेगा 5वीं 6ठी क्लास की तरह। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे बैठे हो यहाँ पे, ध्यान ये रखना कि यहाँ से फोकस तुम्हारा कहीं अलग ना जाए और मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं आज जो चेन रूल पढ़ाने वाला हूँ ये थोड़ा अलग सिस्टम में पढ़ाने वाला हूँ। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि गांधी के 3 बंदर, और उसने 3 ने क्या कहा? यूं यूं यूं। इस गांधी के 4 बंदर, उसने कहा यूं, खुला रखो, ये भी खुला रखो, मतलब डाउट हो वहां पूछो, ये ढंग से खुला रखो, देखो क्या बता रहा हूं, और चौथा इसको भी खुला रखो। तो आज वही चीज सीखने जा रहे हो और इसको हम आराम से सिखाएंगे, अलग अलग बांट के सिखाएंगे। अब देखो, चेन, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि चेन रूल की जरूरत क्यों पड़ी। अगर तुम्हें 19 फॉर्मूले सारे याद हैं तो फिर ये चेन रूल की जरूरत क्यों पड़ गई? अब मैं इसका जवाब देता हूं। जैसे अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या लिखते हो? एकदम सही, कॉस एक्स लिखते हो। तो अक्सर बच्चों का सोचना ये होता है कि क्या दिक्कत है, अगर साइन स्क्वायर आ गया तो हम कॉस स्क्वायर लिख देंगे, अगर साइन रूट एक्स आ गया तो हम कॉस रूट एक्स लिख देंगे, और अगर साइन लॉग एक्स आ गया, साइन के एंगल में तो कुछ भी आ सकता है, तो हम इसको कॉस लॉग एक्स लिख देंगे। उम्मीद करो इतने इजीली मैं इस टॉपिक को सिखा दूंगा, तुमने उम्मीद नहीं किया होगा। आपको क्या लगता है कि हाँ साइन का कॉस होता है तो साइन स्क्वायर कॉस होता है ना? गलत गलत गलत। 19 में से जो 19 बेसिक फार्मूले हैं उनमें से मैं सिर्फ एक फार्मूले की बात कर रहा हूं कुणाल बाबू। सिर्फ साइन उठाया मैंने, और जितनी डिफिकल्टी एक साइन में आती है उतने सभी 19 में आएगा। तो इस साइन को छोड़ के साइन के करोड़ों फॉर्म्स होंगे। ये 3 नहीं, 3 करोड़ से ज्यादा फॉर्म्स होंगे, और हर जगह ऐसे ही गलत गलत और गलत मिलेगा। अब इनके डेरिवेटिव्स क्या होंगे, इनको जानने के लिए हमें चेन रूल सीखना पड़ेगा। तुम कहोगे सर सही आंसर तो बता दो, जैसे ये बोल रहा है पीछे भास्कर, सही आंसर बता देता हूं, लेकिन अभी समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। जब चेन पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। साइन स्क्वायर का सही आंसर होगा साइन 2x, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन 2x होता है। साइन रूट एक्स का सही डेरिवेटिव होता है कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, और साइन लॉग एक्स का सही डेरिवेटिव होता है कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स। आज की क्लास में हमें यही तो सीखना है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अरे भाई साइन का कॉस होता है तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? ये क्या है साइन 2x, ये स्क्वायर यहां से जंप करके एंगल के पास कैसे पहुंच गया? साइन रूट एक्स का कॉस रूट एक्स तो ठीक है, यहां तक तो समझ में आती है, 2 रूट एक्स कहां से आ गया नीचे? बेटा इसी बात को समझना है। तो पहले चेन रूल कई अलग अलग तरीके से पढ़ाए जा सकते हैं और इसको सिखाया जा सकता है। हो सकता है बच्चे 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास में सीख भी जाएं, और आपके एनसीईआरटी में इसके ऊपर 2 एक्सरसाइज भी है, 5.2 और 5.4। 10 क्वेश्चन है वो अलग बात है। आरडी उठाओ ना, 11.2 उठाओ, नई एडिशन जो इस बार आई है 10.2 उठाओ, 75 क्वेश्चन है, करो। उसके बाद आपको चेन रूल में कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने इस चेन रूल को आसान बनाने के लिए एक रूल बनाया, तभी मैं कहता हूं कि गांधी के 3 नहीं 4 बंदर। क्या रूल बनाया? उसी रूल को
ध्यान से सुन लेना है, अपने आप चेन रूल तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने जो रूल बनाया उस रूल का नाम रखा बापू। अब तुम सोच रहे होगे कि बापू क्यों नाम रख दिया। ये बापू अलग बापू हैं और ये बापू कैलकुलस को आसान बनाने वाले बापू हैं। इस बापू में 4 लेटर है, BAPU, और चारों लेटर की 4 अलग अलग मीनिंग होती है। इनके 4 बंदर कौन से हैं, ये देखो, B टेंस टू ब्रैकेट। अगेन एक बार और मैं दावा करता हूं कि जो रूल मैं पढ़ाने जा रहा हूं अगर तुम्हें गूगल पे मिल जाए या इंडिया के किसी कोने में मिल जाए, अगली क्लास में पढ़ाना बंद कर दो। ये मेरे बनाए हुए रूल्स हैं, ये कहीं नहीं मिलेंगे और इतने सटीक रूल हैं, सेकेंडों में चेन रूल सीखोगे अगर ध्यान से सुनोगे तब, और अगर फॉर्मूले याद रहे तब। मैंने बोला था पिछली क्लास में कि अगली क्लास में आना तो फॉर्मूले याद करके आना। B टेंस टू ब्रैकेट, पहला बंदर बापू का ब्रैकेट। A टेंस टू एंगल, दूसरा बंदर एंगल। P टेंस टू पापा नहीं पावर। यस, पापा तुम लोग के दिमाग में बहुत आते हैं, पापा को बहुत दूर के खाते हो, तो पापा की सेवा करने का सोचो। और U टेंस टू क्या हो गया, अंडर रूट। ये जो 4 बंदर हैं बापू के, इन चारों की बातें अगर तुम ध्यान से सुन लो, किसी भी लेवल की डिफरेंशिएशन हो, धज्जियां उड़ा दो आराम से। तो B टेंस टू ब्रैकेट, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो बापू का पहला बंदर ब्रैकेट है, इसने क्या बोला और इसका रूल क्या है। सुनो, ध्यान से सुनो, फिर गारंटी देता हूं कहीं नहीं मिलेगा, यहां जो मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। ये सब मेरी, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी डिफरेंशिएशन की शुरुआत है। डिफरेंशिएशन में ऐसे ट्रिक बताऊंगा कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी। और उन ट्रिक को जो बच्चा समझ जाए वो ये CBSE क्या होता है, कॉम्पिटिटिव की धज्जियां उड़ा सकता है। इंतजार करो, अगले लेक्चर में बताऊंगा कि ये ब्रैकेट क्या होता है। अभी तो मैंने इंट्रोड्यूस किया है, अभी तो काली घटा छाई, बारिश आने का इंतजार करो।